हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट जस्ट अहेड के इस सीरीज में, जिसमें हम आज देखेंगे कि क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर जो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन है, इसमें प्रकाश क्या है। आज हम प्रकाश से अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं, ये जानते हुए कि प्रकाश क्या है, अब तक हमने प्रकाश के बारे में क्या पढ़ा है, क्या सीखा है और आगे आने वाले इस सीरीज में हम प्रकाश के बारे में क्या सीखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? आज हमारे इस लेक्चर का पहला दिन है और आज मैं आपसे बोलूं कि आज मैं आपसे एक झूठ बोलने जा रहा हूं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, सत्य है ये कि आज हम आपसे एक झूठ बोलने जा रहे हैं। क्या है यह झूठ? बड़ी दिलचस्प है, आइए देखते हैं। दोस्तों, आपने अब तक जाना था कि प्रकाश एक किरण है। जब हम लोग 7th स्टैंडर्ड में थे तो हमने पढ़ा था कि प्रकाश एक किरण है जो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक किरण है जो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तथा यह चिकनी एवं चमकीली सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। हमारी चर्चा हुई थी इस बात से क्लास 7th में। क्लास 7th में हमने देखा था कि प्रकाश एक किरण है जो चिकनी एवं चमकीली सतह पे पड़ती है तथा टकराकर वापस लौट जाती है। आगे आने वाले एक साल में जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आप तो यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग। दोस्तों, तरंग से कहने का अर्थ यह है कि आप जब शांत जल में कोई पत्थर फेंकते हैं, आप जब किसी शांत जल में कोई पत्थर फेंकते हैं तो ये कुछ इस तरह से हलचल आपको दिखाई पड़ता है। इसे ही हम तरंग कहते हैं और आप आने वाले अगले साल में यही जानेंगे कि प्रकाश एक तरंग है। बड़ी रोचक है यह चर्चा प्रकाश के बारे में। जब आप 12th में जाएंगे तो आपकी चर्चा, आपकी सोच एक कदम और आगे जाती है और आप जानते हैं कि प्रकाश एक कण है। प्रकाश एक कण है। आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जब आप बंदूक से निकलती हुई धड़ाधड़ तेज गोलियों को देखते हैं, बंदूक से निकलती हुई आप गोलियों को देखते हैं, तो ये कण के रूप में जाती है। और जब आप टॉर्च जलाते हैं तो इसमें से भी कुछ इसी तरह से कण जैसा निकलता है और इसे ही हमारे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है क्वांटम। नहीं, क्वांटम नहीं, फोटोन। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये जो कण है ये फोटोन का बना होता है और ये ऐसे अपने पथ में गति करता है। आइए देखते हैं अगली चर्चा क्या है।
तो हमने देखा कि प्रकाश कण है, प्रकाश तरंग है, प्रकाश एक किरण है। अब जब आप 12th के लास्ट में जाएंगे तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरी तरह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रकाश है क्या, आखिर प्रकाश क्या है। चलिए हम आपको बता दिए रहे। आप सब ने भारत का मैप देखा होगा, भारत का नक्शा तो सभी ने देखा होगा ना, भारत का मानचित्र। चलिए हम भारत का 3 मानचित्र आपको दिखाते हैं। एक पहला जो आप देखते हैं पहला होता है रोड मैप, और दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप, तीसरा फिजिकल मैप। आप इन तीनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तीनों इंडिया है, तीनों ही क्या है? इंडिया है, हमारा भारत है। लेकिन जब आपको रोड के बारे में पता करना होता है, आपको अलग अलग रास्तों के बारे में पता करना होता है, तो आप इस मैप को चूज करते हैं, रोड मैप को देखते हैं। जब आपको किसी माउंटेन, किसी रिवर की जानकारी लेनी होती है तो आप इसको देखते हैं। पहाड़, पर्वत आदि की जानकारी के लिए आप किसे देखते हैं? पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र। और जब आपको स्टेट के बारे में जानना होता है, राज्य कैसी है, राज्य की सीमाएं कौन सी है, कौन से राज्य की सीमाएं किसके साथ लगी हुई है, तो आप इस मैप के तरफ अपना रुख करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये तीनों ही इंडिया है, तीनों ही इंडिया है। आपसे मैं पूछ दूं कि आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों में से कौन सा इंडिया है? कौन सा इंडिया है? अब कहेंगे क्या बकवास सवाल है, तीनों ही इंडिया है। तो हम यहाँ पे भी तो कह सकते हैं भाई, हमारी चर्चा जब प्रकाश पे हुई थी, हमारी चर्चा जब प्रकाश पे हुई थी, प्रकाश पे जब हमारी चर्चा हो रही थी, तो इसके तीनों सिद्धांतों के बारे में, जैसे प्रकाश एक किरण है, जो सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रकाश एक तरंग है। तीसरा, प्रकाश एक कण है तथा इसके कुछ द्रव्यमान होते हैं। ठीक है, हमारी तीनों चर्चा यहाँ तक अभी तक जो हो चुकी है, इसमें हमने देखा कि प्रकाश एक कण है जो सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक किरण है जो सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक कण है तथा इसके कुछ द्रव्यमान होते हैं। तो अभी हम
किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। हमें तो ये भी समझ नहीं आया कि प्रकाश है क्या। प्रकाश क्या है? आपसे मैं पूछूं कि प्रकाश क्या है तो आप क्या कहेंगे? प्रकाश किरण है। दूसरा जो किसी से मैं पूछता हूँ तो वो कहता है कि प्रकाश तरंग है। तीसरे से पूछता हूँ वो कहता है कि प्रकाश कण है। हम किसको सही ठहरा सकते हैं? सवाल तो ये है। तो आइए देखते हैं। हमारे जीवन में प्रकाश को इन तीनों रूप में अपना लिया जाता है। अभी मैंने आप कुछ देर पहले भारत की चर्चा की थी। उसमें हमने आपको बताया था कि भारत के नक्शे को, भारत के मानचित्र को आप रोड मैप से भी दिखा सकते हैं, पॉलिटिकल मैप से भी दिखा सकते हैं, फिजिकल मैप से भी दिखा सकते हैं, राजनीतिक मानचित्र और भौतिक मानचित्र। तो आप किसी भी माध्यम से आप भारत को दिखा सकते हैं। तीनों ही भारत है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब आपको सड़कों की जानकारी चाहिए तो आप रोड मैप को दिखाएंगे। अगर आपको भारत की विभिन्न नदियों एवं पहाड़ों की जानकारी चाहिए तो आप फिजिकल मैप की ओर करेंगे। और जब आपको भारत की राज्यों के बारे में जानना है, राज्यों की सीमाओं के बारे में जानना है तो आप पॉलिटिकल मैप को देखेंगे। ठीक है, ये तीनों ही भारत हैं। वैसे ही ये तीनों ही प्रकार की परिभाषाएं हैं। ये तीनों ही प्रकार की परिभाषाएं हैं। जब हम किसी प्रतिबिंब को बनते देखते हैं, जो चर्चा इस चैप्टर में हमारी हो, तो उसमें हम प्रकाश का एक किरण रूप की चर्चा करते हैं। हम मान के चलते हैं कि प्रकाश एक किरण है। ठीक है, आप सबने अपने जीवन में रिमोट कंट्रोल का प्रयोग किया होगा। आइए देखते हैं। जब हम किसी रिमोट कंट्रोल का प्रयोग करते हैं टीवी में और भी बहुत चीज़ों में, तो हम देखते हैं कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग है और इस तरंग सिद्धांत का उपयोग बहुत ही चीज़ों में किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज के इस आधुनिक विज्ञान के दौर में जब हम दूरियों को मापते हैं, किसी बड़ी दूरियों को मापते हैं, जैसे तारों की दूरी आदि, ऐसी दूरियों को जब मापते हैं तो हम उसके तरंग सिद्धांत का कार्य करते हैं। अगर आप में क्यूरियोसिटी है तो हम आपको बता दें कि ये होता कैसा है कि हम यहाँ से किसी तरंग को भेज देते हैं और तरंग की रफ्तार के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे क्या होती है, और उसे पहुँचने में और वापस लौटने में जितना समय लगता है और रफ्तार तो हमें पता ही होती है। तो समय गुने 4 बराबर दूरी, आपने तो पढ़ा था, दूरी बराबर समय गुने 4। लगा देते हैं, निकल जाती है दूरियाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि प्रकाश एक कण है तथा इसके कुछ द्रव्यमान होते हैं। तो आपको इस चीज को देखने के लिए और समझने के लिए एक क्रियाकलाप के बारे में समझना होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रकाश की कुछ तीक्ष्ण किरण प्रवाहित करेंगे और इसके रास्ते में एक बहुत हल्के पैडल व्हील को रखेंगे और हम देखेंगे कि जब ये किरण पास करती है, जब ये किरण निकलती है तो इसके रास्ते में रखा हुआ पैडल व्हील घूमने लग जाता है। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि प्रकाश में कुछ द्रव्यमान होते हैं। इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि यह एक कण है या कणों का बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ अभी तक की बातों को आप समझ चुके हैं और अब हम देखेंगे कि प्रकाश की चाल क्या होती है, इसकी रफ्तार क्या होती है, किस रफ्तार से यह दूरियों को तय करता है। जब हम इसकी रफ्तार की बात करते हैं तो हम आपको बता दें कि प्रकाश की रफ्तार विभिन्न माध्यमों में विभिन्न होती है। जैसे आप जितना सघन माध्यम लें, इसकी रफ्तार उतनी ही कम होती है।
और जितना विरल माध्यम होगा उसकी रफ्तार उतनी ही तेज होगी। विरल माध्यम कहने का अर्थ है जिसका घनत्व कम हो, सघन माध्यम का घनत्व ज़्यादा होता है। आइए देखते हैं। विरल माध्यम से मेरा अर्थ है, अगर हम इसकी चाल की बात करें, की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। हवा में क्या होती है? हवा में इसकी चाल भी इतनी ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमने हवा और निर्वात को अलग अलग क्यों लिखा है? निर्वात के मुकाबले हवा में इसकी चाल हल्की धीमी हो जाती है, हल्की धीमी, जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, जिसको हम नगण्य मानकर चलते हैं। आगे चलते हैं। निर्वात का अर्थ है कि जहाँ हवा बिल्कुल भी ना हो, जैसे हमारे वायुमंडल के बाहर, हमारे वायुमंडल का बाहर का जो भाग है उसमें हवा बिल्कुल नहीं होती है, तो वहाँ पे प्रकाश की चाल नहीं होगी, और जब प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो इससे हल्का सा कम हो जाता है, जिसको हम नगण्य मानकर चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पानी में क्या होता है। पानी में 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, इसको जल भी लिख सकते हैं आप, जैसी आपकी मर्जी। और इसके बाद हम देखेंगे कि प्रकाश की चाल शीशे में क्या होती है, यानी कि ग्लास में क्या होता है। ग्लास तो और ज़्यादा सघन माध्यम है ना, पानी से ज़्यादा, पानी हवा से ज़्यादा सघन है, तो ग्लास में हम इसकी चाल देखते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये विरल माध्यम है, और जब आप यहाँ से नीचे आएंगे तो ये आपका सघन माध्यम है। नोट कर लें इसको। इसमें आप इसकी चाल याद कर लें। निर्वात में, हवा में भी वही है, और उसके बाद पानी में आप सब में 10⁸ लगाएंगे, और देखिए ये पानी में आधा कम हो जाता है, मतलब 3 से 2.5 हो जाता है, और उसके बाद फिर 2 हो जाता है। तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ निर्वात में याद कीजिए, उसके बाद तो सारा आपके दिमाग में रहेगा। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि परावर्तन क्या होता है, आवर्धन क्या होती है, दर्पण क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है। इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो ठीक है। और एक महत्वपूर्ण सूचना जो आप सभी के लिए है, इस लेक्चर को करने के बाद आप क्या करें कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन करें। इस पर होगा क्या कि आपको इस लेक्चर से रिलेटेड मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन जो बस इसी लेक्चर से हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसको आप आज ही अटेम्प्ट करें और देखें कि आपकी पोजीशन क्या रही। अगर आप टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपने इस लेक्चर को ज़्यादा ध्यान से सुना। अगर उसमें कोई गलतियाँ हो जाती है तो आप फिर से लेक्चर को देख सकते हैं। तो हमारा लेक्चर इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। हम पूरे 10th की जो क्लास का सीरीज़ है इसी तरह से पूरा करते रहेंगे। जिससे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। किसी भी समस्या के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।